नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। देखिए, बीच बड़े एक अपकमिंग वॉर या फिर एक अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट या फिर कह सकते हैं कि अनडिक्लेयर्ड ऑनगोइंग वॉर के बीच में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। और ये काफ़ी कंसर्निंग बात है हमारे लिए, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कोई ना कोई तो है जो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे, वो क्या है, इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे। देखिए, अभी की कंडीशन में हम देखें तो पाकिस्तान ने आज की डेट में लगभग 8 मई को रात को 8 साढ़े 8 बजे से, जैसे अंधेरा होता है पूरी तरीके से, उस टाइम से टोटल कह सकते हैं कि एक मैसिव अटैक इंडिया पे लॉन्च किया, जिसको हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उसमें बहुत सारे इनके ड्रोन्स थे, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स जो थे, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ आया और पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। लेकिन एक पैटर्न जो है या फिर कह सकते हैं कि एक चीज़ है, वो बहुत नोटिस करने वाली बात है। पाकिस्तान ने एक काम करा कि अ, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मल्टीपल रॉकेट्स उन्होंने एक साथ छोड़े, ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो बैटरीज है उसमें इतनी चीज़ें बचे ही नहीं। फॉर एग्जांपल कि ये मतलब उसमें इतने रॉकेट्स बचे ही नहीं कि उन सबको रोक पाए। यानी कि 20 छोड़ो, 20 में से अगर 19 भी मार दी, एक तो निशाना जाके लगेगा। ये जो सिस्टम है या फिर ये जो तरीका है, ये स्पेशली हमास यूज़ करता है इसराइल के अंदर। अब हमास स्टाइल का ये जो अटैक है, ये पाकिस्तान ने ट्राई किया भारत के ऊपर। खैर, 8 टोटल प्रोजेक्टाइल्स थे और 8 ही सारे प्रोजेक्टाइल्स हमने ख़त्म कर दिए। लेकिन अब ये जो अटैक हुआ है, इससे कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कुछ नए पैटर्न्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब रिसेंटली या फिर कह सकते हैं कि जो पुरानी न्यूज़ है, उस पर कहीं न कहीं हम गौर करने की बात कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस पे कहीं न कहीं हम अ, कन्फर्म हो जा रही है वो न्यूज़। ठीक है? अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये हमास लीडर्स जो या फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, उसने हमास स्टाइल के मिसाइल्स जो कि जम्मू के ऊपर उन्होंने डाले, जो कि इंडियन फोर्सेस ने सारे शूट डाउन कर दिए। अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे डाले, लगभग 8 मिसाइल डाले, जो कि सतवारी, संबा, आरएसपुरा और अरीना पर थे। ये टोटल एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया। ठीक है? दूसरा ये है कि एक पैटर्न जो कि हम देखते हैं कि पिछले साल 2024 के अंदर जो अक्टूबर 7 ने हमास ने जब अटैक किया, तो पॉसिबिलिटी थी, और कह सकते हैं कि कुछ इंटेल्स या फिर कह सकते हैं कुछ मीडिया सोर्सेस ने ये बात बोली थी कि इंडिया ने इजराइल की कहीं ना कहीं हेल्प की थी। ठीक है? अब क्या होता है कि हमास लीडर्स फिर पिछले साल के अंदर अ, जो पाकिस्तान है और जो पीओके वाला एरिया है, उसमें कहीं न कहीं उनकी विज़िटेशन बहुत ज़्यादा रही। बहुत ज़्यादा वो विज़िट करते थे। आर्मी की जो फैसिलिटी थी, उनके जो हाउसेस थे, जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स थे बहावलपुर में, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया। पाकिस्तानी आर्मी की फैसिलिटी में विज़िट किया। उसके बाद जो कॉम्बैट सिमुलेशन सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया। पाकिस्तानी मिलिट्री की जो फॉर्मेशन है, वो किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, कहाँ जहाँ पर वो करते हैं, वहाँ विज़िट किया। लश्कर तैयबा के मेंबर से मिले, वो जैश ए मोहम्मद के मेंबर से मिले। ठीक है? तो ऐसे कितने सारे जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट करते हैं, हमास पिछले साल में लगभग सभी से मिला। और सभी को कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये अनयूजुअल चीज़ लगी कि यार हमास, मतलब खैर ओपनली ये बात नहीं हुई थी, लेकिन इंटेल इनपुट्स हमें से मिले थे। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने हमास स्टाइल के मिसाइल, हमास के तरीके से पाकिस्तान कहीं न कहीं इस वॉर के अंदर फाइट कर रहा है। तो ये काफ़ी एक बड़ा पैटर्न है। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि भारत के दुश्मन जो है, अब वो मिडिल ईस्ट है, उसके अंदर भी कहीं न कहीं डायरेक्टली वो कहीं न कहीं जो मिडिल ईस्ट से भारत के दुश्मनों की हेल्प हो रही है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग बात है। ख़ैर, इंडिया ने जितने भी सब ये प्रोजेक्टाइल्स थे, वो सब शूट डाउन कर दिए। इंडिया ने एक बात ये कही, या फिर कह सकते हैं कि एक बात हमने ये करी कि एकदम इंटेंस अटैक पूरे पाकिस्तान पे हुआ। लगभग हमने 9 उनकी सिटीज़ जो है, उनमें भारी तबाही मचा दी। जितने भी सारे सब पोर्ट्स वगैरह है, जो मेजर इनकी पाकिस्तानी आर्मी की अ, जो मेन सिटीज़ थी, या फिर कह सकते हैं जो मेन बेसेस थे, वो हमने तबाह कर दिए। और जिसमें मेन था कराची का नेवल बेस, या फिर कह सकते हैं कराची का पोर्ट, जहाँ पर जो फ्यूल है मेनली वो उतरता है, और एक बहुत बड़ा फ्यूल कंजम्पशन सेंटर है, या फिर कह सकते हैं फ्यूल स्टोरिंग सेंटर है, जहाँ पर फाइटर जेट्स वगैरह के फ्यूल यहीं से भराते हैं।
तो आने वाले समय में हम देखेंगे खैर पाकिस्तान इसको 1 या 2 दिन से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता अब, क्योंकि उनके मेनली जो भी एसेट्स थे वो पार्टली तो तबाह हो चुके हैं। थोड़े बहुत हम अभी सुबह तक अगर हम देखेंगे तो और भी चीज़ें तबाह होती हुई दिखेगी। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।